हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की मस्ती एंड फन। तो आज लेकर के चलते हैं हम आपको सांडी पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी हरदोई। ये हम जंगल से होकर के गुजर रहे हैं। दोनों साइड जंगल ही जंगल था और थोड़ी ही टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे सांडी पक्षी विहार। ये पहुंच चुके हैं हम सांडी बर्ड सेंचुरी, जो कि बहुत ही खूबसूरत। वहाँ इतने खूबसूरत खूबसूरत पक्षी हमको देखने को मिले। इतने प्रवासी पक्षी थे, बहुत अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप्स की डक थी और क्रेन जिसको सारस कहते हैं वो भी देखने को मिला। अगर आप लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं सांडी पक्षी विहार का, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है दिसंबर टू फ़ेब में जितने भी माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं, साइबेरियन पक्षी होते हैं, ये आते हैं यहाँ घूमने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में जाएंगे आप, ये सब दिया हुआ है, वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किस तरह के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, उनका वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी। और अब हम यहाँ देखिए, ये सारे बोर्ड पर दिए गए हैं कि वहाँ कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी थे। और ये जो झील देख रहे हैं ना आप, ये लगभग 7 किलोमीटर के अराउंड, शायद हम लोगों ने उनसे पूछा था तो वो बताए थे 7 किलोमीटर, लेकिन जब हम पूरा पार करके आए हैं तो हमको 8 किलोमीटर से कम नहीं लगी। ये देखिए छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया थी, ब्लैक और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में पेड़ पर बैठी हुई थी। मैंने इसको कैप्चर किया, ज़रा सी देर के लिए थी, वो उड़ गई तुरंत से। तो अगर आप लोग प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आप लोग दिसंबर टू फ़ेब में ही बनाइए, तभी आपको सारे पक्षी वहाँ दिखेंगे। क्योंकि वहाँ झील है, इसको आप आगे बढ़ते जाएंगे तभी आपको पक्षियाँ दिखेंगे। इसी टाइम पीरियड में वहाँ पक्षी आते हैं और ये टाइम पीरियड पैदल चलने के हिसाब से भी ठीक होता है, वरना अदरवाइज़ आप गर्मी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी और चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि 7 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ये देखिए सारस, ये पूरी सारस जो क्रेन होते हैं उसकी फैमिली है। ये मेंढक का शिकार कर रहे थे, तभी हमने कैप्चर कर लिया इसको। ये सारस की पूरी फैमिली है। इतनी पास से मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था सारस को, दूर से तो देखा हुआ है लेकिन इतने पास से कभी नहीं देखा। मेंढक का शिकार कर रहे थे और जो हेड ऑफ फैमिली था, जो उसमें मेल था, उसने शिकार किया और पूरी उसको मतलब एक दूसरे से बांट रहे थे। और ये मेरे हाथ में, बताइए आप लोग क्या है? ये है कदम का फल। वहाँ पे बहुत सारे कदम के फल थे। कदम का फल ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस के जैसे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ये विटामिन ए के लिए बहुत अच्छा होता है कदम का फल, और शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ये पक्षी आपको दिख रहे होंगे, बीच में जाकर के बैठे हुए हैं। ये सारस की फैमिली। हम लोग सोचिए दिसंबर में गए थे, और जब हम पूरा वॉक किए, पूरा झील को पार करके, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप पूरी झील पार ना कीजिए, क्योंकि पूरी झील पार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगभग 4 किलोमीटर के अराउंड ही आपको जितने भी पक्षी होंगे वो सब दिखाई दे जाएंगे, और आगे बढ़ना मुझे नहीं लगता उसका कोई यूज़ है। मैं तो बहुत ही थक गई थी, मेरी सांस फूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतना डिस्टेंस है। बस बढ़ते गए हम लोग, और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं।
ये आप देख सकते हैं ये जो झील दिखाई दे रही है ना, ये पूरा पार कर पूरा ही हमने इस पूरी झील को हमने पार किया था। ये देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य था। आप जाओगे वहाँ पे तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। वहाँ पर कदम के बहुत सारे पेड़ थे और जिसको जंगल जलेबी बोलते हैं वो भी था। और ये जब आप एंटर करोगे ना तो ये देखिए ये कोरोना वायरस, ये जंगल जलेबी जो कदम फल होता है वो कुछ कुछ कोरोना वायरस जैसा दिखता है। और वहाँ पर बगुले होते हैं, वो भी बहुत ही अलग टाइप के थे। गर्दन मतलब इतनी लंबी गर्दन थी कि अगर वो पानी में हैं तो उनकी इतनी लंबी गर्दन दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा दूर से कि जैसे वो सांप हो, जैसे वो स्नेक है। तो आप लोग जाइएगा ज़रूर। ये जो सांडी पक्षी विहार जो है, इसको रामसर साइट्स में भी इसको नामित किया गया है। तो अच्छा लगा मुझे वहाँ जाना, लेकिन बस चल कर के मेरी जो हालत ख़राब हुई है, जो मेरी सांस फूली है, बस वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन हाँ, अच्छा लगा, प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के नई नई प्रजाति के साइबेरियन पक्षी को देखा, बहुत अच्छा लगा। एक नन्ही सी चिड़िया दिखी थी, येलो और ब्लैक कलर की, बहुत ही सुंदर थी। पर जब भी मैं उसको कैप्चर करना चाह रही थी वो उड़ जा रही थी। तो आप लोग